कौन कौन लोग यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति जो चलने फिरने लायक हो वो यहाँ स्वास्थ्य लेने आ सकता है। लेकिन अगर कोई चलने फिरने लायक नहीं होगा उसके लिए यहाँ पे संभव नहीं है। ये फ्री है या इसका शुल्क लगता है? नहीं, शुल्क लगता है। शुल्क फ्री का, चूँकि कहीं से कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती, इसलिए बहुत नाम मात्र के शुल्क रखे हुए हैं जिससे संस्था का खर्चा चलता रहे। और यह शुल्क जो है वो विभिन्न प्रकार के सुविधाओं के हिसाब से है। जी। 25 एकड़ का कैंपस है जहाँ पर चिकित्सालय, खेतीबाड़ी, यहाँ पर गांधी जी का जीवन चक्र अंकित है। उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर लिखित में है। गांधी स्मारक निधि के इस स्वास्थ्य केंद्र के मंत्री जी का ये कार्यालय है। अभी हम लोग उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस प्रकार मिलती हैं। हमारे यहाँ दो प्रकार से पेशेंटों को डील किया जाता है। एक होता है ओपीडी, एक होता है आईपीडी। ओपीडी का मतलब हुआ आउट पेशेंट डोर, जिसमें प्रतिदिन लोग आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं ट्रीटमेंट लेकर के। उसमें जो लोग आते हैं वो जिस प्रकार का ट्रीटमेंट लेना होता है, जैसे हमारे पास एनीमा से लेकर के फिर उसके बाद मालिश है, उसके बाद फिर स्टीम बाथ है, उसके बाद फिर सोना बाथ है, उसके बाद जपूजी है, कटी स्नान कहते हैं। हर एक प्रकार का जो नेचर के का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो ट्रीटमेंट जैसे उनका रोग होता है, जैसे उनको ठीक करना होता है, वो उनको ट्रीटमेंट देते हैं। प्रतिदिन आते हैं जाते हैं। आईपीडी में जो इंडोर पेशेंट होते हैं उनको हम भर्ती कर लेते हैं। उनका ट्रीटमेंट लंबा होता है। वो दूर से आते हैं, देश के विभिन्न कोनों से आते हैं और वो यहाँ पर अपना इलाज करवा कर जाते हैं, संतुष्ट होकर के जाते हैं। उनमें कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको उम्मीद भी नहीं होती है, बहुत मतलब करीब करीब 1.25 क्विंटल तक के भी वज़न करने वाले पेशेंट आते हैं और अपना 60-70 किलो वज़न कम करके, मतलब चले 60-70 किलो वज़न उनका होता है काफ़ी उनको, लेकिन लंबा समय उनको रहना पड़ता है। इस प्रकार से उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं। किसी प्रकार की दवाई का प्रयोग नहीं होता, पूरी तरह से प्राकृतिक चिकित्सा, पंचतत्व से अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, इस प्रकार से। और जो हमारा पंचकर्मा होता है वो हम पंचकर्मा का भी इलाज यहाँ पर दे रहे हैं और अभी बहुत से पेशेंटों ने पंचकर्मा से भी लाभ लिया है और वो बहुत स्वस्थ और प्रसन्न हुए हैं। अभी हम लोग गांधी स्मारक निधि के द्वारा गांधी स्वास्थ्य आश्रम जो चलाया जा रहा है ना, इसके प्रांगण में आ चुके हैं और यहाँ देखते हैं कौन इसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा बताएगा और ये कब से है और कैसे ये चल रहा है। आनंद जी नमस्कार। नमस्कार जी। और कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, सही है। अपने बारे में बताएं थोड़ा। मैं आनंद कुमार शरण, गांधी स्मारक निधि का मंत्री हूँ। गांधी स्मारक निधि पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश 3 स्टेट का यहाँ हेड ऑफिस है और यहीं से तीनों स्टेट का संचालन होता है। और कितने वर्षों से आप यहाँ? मैं यहाँ पर, वैसे तो मैं यहाँ पे करीब करीब 45 वर्ष से हूँ, लेकिन अभी सचिव मैं यहाँ पे पिछले 2016 से हूँ, मतलब 8 वर्ष। दूसरी स्टेट में गए थे किसी प्रोग्राम में शामिल होने, कार्यक्रम में शामिल थे, तो कैसा अनुभव रहा वहाँ का? मैं अभी वहाँ कर्नाटक गया था। कर्नाटक स्टेट गांधी स्मारक निधि ने कार्यक्रम किया था, बेंगलोर में गांधी भवन में कार्यक्रम हुआ था। मेरा तो ये पहला अवसर था वहाँ जाने का और इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में सम्मिलित होने का, लेकिन मेरा अनुभव बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा रहा।
मैं शब्दों में उसको बखान नहीं कर सकता। और वहाँ पे लगभग पूरे देश से ही नहीं बल्कि कई अन्य दूसरे देशों से भी प्रतिनिधि आए हुए थे। करीब 400 प्रतिनिधि प्रतिदिन वहाँ उपस्थित रहते थे। और वहाँ पे चूँकि हॉल एक छोटा पड़ गया था तो एक अलग से भी हॉल की व्यवस्था वहाँ की गई थी जिसमें लाइव टेलीकास्ट सब चल रहा था, लोग देख रहे थे। यह जो सेमिनार हुआ था यह हमारा गांधी स्मारक निधि का 75वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वहाँ पर पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किया गया था। और इसका जो शुभारंभ हुआ वो वहाँ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने किया और मुख्य अतिथि वहाँ के कानून मंत्री पाटिल जी थे। उपस्थित थे जैसे जज थे और जो विशिष्ट व्यक्ति कर्नाटक के थे और देश भर से थे वो सभी वहाँ आए हुए थे। सभी ने गांधी जी पर कुछ ना अपना अपना वक्तव्य दिया और वक्तव्य दे करके उन्होंने बताया कि आज के संदर्भ में भी गांधी कितने प्रासंगिक हैं। क्षण जिसको आपको विशेष अनुभूति हो वो आप हमें जो है बताना चाहें। इसमें ऐसा हुआ कि वहाँ जो हमारा व्यवस्था जो उनकी थी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर व्यवस्था थी। और स्टेट गेस्ट का हमें वहाँ पे दर्जा दिया गया। और वहाँ पे एक बात ये थी कि जो वक्ता बोलते थे तो उनको बोलने के बाद उनको सम्मानित किया जाता था। तो मुझे भी एक जज साहब ने जब वहाँ पे अपना वक्तव्य दिया तो मुझे उनको सम्मानित करने का अवसर मिला और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि उनके वक्तव्य के बाद मैंने उनको एक मोमेंटो और शॉल से सम्मानित। आपकी क्या भूमिका थी वहाँ, आप गए थे तो हाँ हाँ। मैं गांधी स्मारक निधि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की तरफ से एक डेलीगेट की तरह वहाँ पर गया था। वहाँ के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गया था। और वहाँ पर जो कार्यक्रम था गांधी के बारे में उस कार्यक्रम को मतलब समझना और उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना और गांधी के बारे में और जानकारी जो हमें नहीं, जो बहुत पुराने लोगों को जानकारी थी वो सारी सब जानकारी हमें वहाँ पर मिली है। और जो आयोजक थे वहाँ पे उन लोगों ने फिर सम्मानित भी किया। वहाँ से जो अनुभव प्राप्त हुए हैं क्या उनसे अपना जो ये संस्थान है इसका कोई लाभ होगा? बिल्कुल, वहाँ से जो हमने अनुभव लेकर के आए हैं वहाँ मैंने देखा कि वो जो गांधी भवन है बेंगलोर में उसका निर्माण, उसकी साज सज्जा, वहाँ काम करने का तरीका और वहाँ पे जिस ढंग से एक बहुत बढ़िया 3 एकड़ का वो कैंपस है और जिस प्रकार से वहाँ वो व्यवस्था वहाँ करी हुई है उसमें से बहुत कुछ मैं देख करके सीख करके आया हूँ। और हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि हम उसमें से कुछ बातें जो हमारे यहाँ नहीं हैं और जो अच्छी हैं बातें उनको हम यहाँ भी लागू करें। वैसे तो हमारी व्यवस्था भी अपनी जगह अपने हिसाब से बहुत अच्छी, बहुत ठीक है, लेकिन कुछ जो अच्छी बातें उनकी है उसको भी हम यहाँ पर लागू करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ संस्थान के बारे में थोड़ा बताएं, ये कब से शुरू है और आज की स्थिति में है? गांधी स्मारक निधि की स्थापना 1948 में गांधी जी की शहादत के बाद हुई थी। और उस समय दिल्ली में से इसका कामकाज चलता था। 1951 में यह तय हुआ कि भाई सभी राज्यों में को अलग अलग डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। और उस समय पंजाब में पंजाब स्टेट गांधी स्मारक निधि के नाम से अम्बाला में यह संस्था प्रारंभ हुई। इसका पंजीकरण 1963 में हुआ और जो प्रथम इसके अध्यक्ष बने 1951 में जो काम शुरू हुआ तो जो पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर गोपी चंद भार्गव, उनकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। और गांधी जी द्वारा जो 18 कार्यक्रम हैं उन 18 कार्यक्रमों में से कुछ कार्यक्रमों को अपनाकर कार्यक्रम शुरू किए गए जो यहाँ चलते रहे। 1955 में पट्टी कल्याणा में यह स्थान लिया गया और यहाँ पर 1955 से प्रधान कार्यालय बनाया गया और काम शुरू किया गया। हमारे
एक शाखा चंडीगढ़ में भी है। और जो कार्यक्रम हम यहाँ चलाते हैं गांधी जी के कार्यक्रमों में से, उनमें प्राकृतिक जीवन केंद्र और गौशाला और कृषि और खादी, ग्रामोद्योग, नई तालीम शाला और लाइब्रेरी और रीडिंग रूम, इस प्रकार से हम ये कार्यक्रम यहाँ पर चलाते हैं। ऐसे ही हम चंडीगढ़ में, ऐसे ही हिसार में, ऐसे ही जालंधर में, ऐसे ही हरसे मानेसर में, डेरा बस्सी में, आदि आदि स्थानों पर चलाते हैं। सरकार से कोई फंड मिलता है या किस प्रकार से यहाँ का सब कुछ जो प्रबंधन होता है? सरकार से हमें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती है, ना कोई फंड मिलता है, ना कोई सब्सिडी मिलती है, ना कोई ग्रांट मिलती है। हम लोग जो अपना कार्यक्रम चलाते हैं, जो यहाँ पर हम कार्यक्रम चलाते हैं, उस कार्यक्रम से कुछ आमदनी होती है। उस आमदनी से और प्लस कुछ दानी सज्जन आते हैं तो किसी किसी कार्य के लिए अपना विशेष दान दे जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका काम चलता है। लेकिन हम प्रयत्नशील हैं, विशेषकर मैं प्रयत्नशील हूँ कि आगामी समय में सरकार से हम संपर्क करें और सरकार अगर कुछ हमें सहायता दे सके तो अच्छा होगा। सरनजीत, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है यहाँ पट्टी कल्याण में, ये काफ़ी मशहूर है, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आप मुहैया कराएं। यहाँ किस तरीके से लोग आ सकते हैं, कैसे एडमिट हों, उनको क्या सुविधाएं यहाँ मिलेंगी? प्राकृतिक जीवन केंद्र जो हमारा यहाँ पर चलता है, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और 1968 से ये लगातार धीरे धीरे करके काफ़ी उन्नति की ओर अग्रसर रहा है। यहाँ पर दिल्ली से कोई ये करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पानीपत से 20 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली की तरफ स्थित है। और यहाँ पर हर एक प्रकार बिना किसी दवाई के, बिना किसी अन्य के किसी चीज़ को इस्तेमाल किए पूर्णतः ऐसे प्राकृतिक तरीके से इलाज किया जाता है और बहुत से पेशेंट यहाँ से ठीक होकर गए हैं। एक पेशेंट मुझे अच्छी तरह याद है, ये बहुत पुरानी बात होगी और मैं उस समय छोटा ही था। तो एक पेशेंट, गठिया का पेशेंट आया था, उनको गोद में लेकर के लाया गया था और वो करीब 6-8 महीने रहे। पेशेंट का सहयोग भी मिला। पेशेंट सहयोग देता है तो ठीक होता है और वो यहाँ से अपनी कार ड्राइव करते हुए गए। ये मतलब बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर हर प्रकार के व्यक्ति आए हैं, उनमें अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पर रह करके गए हैं, साध्वी रितंबरा रह करके गई हैं और बहुत से ऐसे MP और MLA और जो यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, जब स्वास्थ्य लाभ ले करके यहाँ से गए हैं। मुझे इस समय बहुत नाम ध्यान भी नहीं आ रहे।